मैं बचपन से एक परिवार को देखते ही बड़ा हुआ था जो कि गरीब था। परिवार में 2 भाई और एक बूढ़ी माँ थी। जैसे तैसे करके दोनों की शादी की। दोनों बेटे अपने छोटे से परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। छोटा बेटा उस समय फल का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसे एक बेटा और 2 बेटियां हुई थी। हर मनुष्य में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। वह गुटखा शौक से खाता था। शौक कब आदत में बदल गई पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते गुटखा ज़्यादा खाने के कारण उसके मुंह में कैंसर हो गया। वह बीमारी होने के कारण कभी ठेला निकालता तो कभी नहीं निकाल पाता। इस दौरान वह अपना इलाज भी करा रहा था, जो कि कमाई का बड़ा हिस्सा दवा में खर्च हो रहा था और साथ ही परिवार को भी देखना था। इस परिस्थिति में सरकारी अस्पताल ही एकमात्र सहारा था। घर में कमाने वाला वही था, जिसके कारण घर की परिस्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। यह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। और कैंसर का इलाज इतना महंगा है कि वह अपना इलाज कराने में असमर्थ था। उसकी स्थिति को देखकर उसके बच्चे और उसकी पत्नी दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। एक बार की बात है, लोग की रिश्तेदारी सिर्फ अमीरों से ही निभाई जाती है। उसकी पत्नी चाह कर भी अपने पति के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगभग बहुत दिनों तक चलता रहा। भगवान से भी यह सब देखा नहीं गया और अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके छोटे बच्चे और पत्नी के चीख से पूरा मोहल्ला गूंज जाता है। आसपास के कुछ लोग उसकी पत्नी को चुप कराते हैं और कुछ लोग उसके बच्चे को गोद में लिए हैं। बच्चे बड़े भी नहीं हुए थे कि उसके सर से पिता का साया उठ गया। फिर आसपास के लोग ने मिलकर उसके पति का अंतिम संस्कार किया। घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, पर ये पापी पेट कब तक चुप बैठे। उधर से बच्चों की आवाज़ आने लगी, माँ भूख लगी है, खाना बनाओ। आखिर माँ तो माँ होती है। अभी आँख के आंसू सूखे भी नहीं थे कि वो बच्चों के लिए खाना बनाने गई। बच्चों को तो उसने खिला दिया, पर उसे खिलाने वाला कोई नहीं था। अब घर में रखे पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और बच्चों को भी पालना था। फिर उसने समाज की चिंता न करते हुए वही अपने पति का ठेला निकाला और फल बेचने लगी। मैं सोचता हूँ कि आखिर इतनी हिम्मत उसमें आई कहाँ से। फिर इसके पति के मृत्यु को महीना भी नहीं हुआ था कि वह अपने बच्चों को पालने का सोच लिया। रोज मंडी से फल लाना और ठेला पे रखकर बाजार में बेचना, फिर आकर घर का सारा काम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना। ये औरत इतनी शक्तिशाली कहाँ से थी? मैं ये सब देखकर हैरान था। मैं समझता हूँ कि ऐसी सबला नारी से प्रेरित होकर ही यह कहा गया है कि अकेला बाप अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, लेकिन अकेली औरत अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती है। आजकल के समय में जो लोग सक्षम है वो लोग भी सोचते हैं कि और पैसे कैसे कमाए जाए, लेकिन इस औरत को आज के दिनों में भी फल का ठेला खुशी से ले जाते देखा है। और तो और अपने बच्चों का परवरिश भी अच्छे से कर रही है। इस औरत के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। महान है ऐसी औरत। आजकल के ज़माने में ऐसी औरतें दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। इस महान औरत के लिए एक लाइक तो बनता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, जैसे ही उस औरत ने किया। अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।